हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ता इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि इसमें पनीर और आलू की बॉल्स बनाई जाती हैं, जिसे हम करते हैं फ्राई और उसके बाद उन बॉल्स को ऐड किया जाता है बहुत ही क्रीमी ग्रेवी में। और ये कोफ्ते ऐसे बनते हैं कि आपके मुंह में जाते ही घुल जाएं, इसीलिए इन्हें मलाई कोफ्ते कहा जाता है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए एक कढ़ाई। हमने कढ़ाई को गैस पर रख लिया है और उसमें थोड़ा 3 चम्मच तेल डाल दिया है। उसके बाद इसमें हमें 1 चम्मच जीरा डालना है। जीरा डालकर जीरे को चटकने देना है। इसको थोड़ा हमें भूनना है जीरे को। जैसे ही हमारा जीरा भुन जाए, इसमें हम अपने सभी खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसालों में सबसे पहले हमने डाले हैं 2 सूखी लाल मिर्च, जो कि हमने तोड़कर डाली है, 1 तेज़ पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची, और इसमें हमें 2 लौंग डालनी है और 4 से 5 काली मिर्च डालेंगे। फिर इन खड़े मसालों को फिर हम दोबारा से भूनेंगे इनको, क्योंकि इस ग्रेवी में खड़े मसालों का जो टेस्ट है ना, बहुत ही अच्छा आता है। जैसे हमारे ये मसाले भुन जाएं, हम इसमें रफली चॉप किए हुए प्याज मिला देंगे। मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज को काट लिया है और इसी में 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 हरी मिर्च काट के रखी है और 4-5 कलियां लहसुन की भी मैंने, जो कि पहले ही डाल दी है। इसी में सब चीज़ें डाल दी हैं और इसी में हम 6-7 काजू डाल देंगे। इन सब को डालकर हम मीडियम आंच पर भूनेंगे पहले। अगर आपके पास काजू भी नहीं है तो आप इसमें 2 चम्मच मूंगफली डाल सकते हैं, कच्ची मूंगफली। ऐसे ही मैंने 3 मीडियम साइज़ के जो टमाटर हैं उनको रफली काट कर इसमें डाल दिया है और टमाटर डालकर हम इसे अब अच्छे से भूनेंगे। 5 मिनट के लिए हमें इसे अच्छे से भूनना है। अब गैस को तेज़ कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। तेज़ गैस पे इसको अच्छे से भूनना है। इसी में हमें आधा चम्मच नमक डालना है, क्योंकि नमक डालने से टमाटर जल्दी पक जाएंगे, सॉफ्ट पड़ जाएंगे। अब नमक डालने के बाद चलाने के बाद इसे हमें 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पर ढककर रख देना है, ताकि ये टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। देखिए, अब हमारे टमाटर चेक करते हैं कि सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। हमारे टमाटर को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। देखिए, इनका कलर भी चेंज हो गया है। अब देखते हैं टमाटर को। देखिए, टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। इस स्टेज पर हम इसे ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इतने हम अपनी बाकी कोफ्तों की तैयारी शुरू करते हैं। जैसे हमने 2 मीडियम साइज़ के आलू को कद्दूकस कर लिया है और मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को भी मैं आलू की तरह ही कद्दूकस कर लूँगी। ऐसे ही मैंने पनीर को भी कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने से जो इसके पीसेस है बिल्कुल पतले हो जाएंगे और मुंह में मोटे मोटे नहीं आएंगे। देखिए, दोनों चीज़ें कद्दूकस हो चुकी हैं। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच तीखी लाल मिर्च, आधा चम्मच इसमें हमने डाला है धनिया पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च और 1/4 चम्मच गरम मसाला। इन सब को डालकर हमें इसमें 3 चम्मच डालना है मैदा। मैदे से बाइंडिंग अच्छी आती है, ताकि कोफ्ते कढ़ाई में जाकर फटे नहीं। इसी में हमें थोड़ा हरा धनिया डालना है। इन सब को डालकर हमें अच्छे से मिक्स करना है और डो की तरह तैयार करना है। हमें इसका एक डो ही बनाना है। देखिए, हमारा डो बन चुका है। जो मसाला हमने ठंडा होने के लिए रखा था, अब वो भी ठंडा हो चुका है। अब हम उसको एक मिक्सी के जार में डालकर, देखिए सारा मसाला ठंडा हो चुका है, इसको एक मिक्सी के जार में डालकर इसका अच्छे से बिल्कुल क्रीमी पेस्ट बनाएंगे। अब इस पर लिड ढक देंगे और इसको बारीक पीस लेंगे। हमें इसको बिल्कुल बारीक ही पीसना है। देखिए, हमारा जो पेस्ट है बनकर तैयार है।
अब हम इस पेस्ट को दोबारा तड़का लगाने की तैयारी करेंगे। गैस पर एक कढ़ाई रखकर उसमें 3 चम्मच तेल की डालकर उसे तेज़ गर्म होने के बाद गैस की फ्लेम को हमें लो करना है और इसी में 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और 2 चम्मच हमें धनिया पाउडर डालकर इसे भूनना है और गैस की फ्लेम को हमें लो ही रहने देना है। अब हम इसमें 1 चम्मच मक्खन डाल देंगे। मक्खन को मुझे पहले ही डालना था, मैं भूल गई थी, इसीलिए अब मैं डाल रही हूँ। इसमें अब हम 1 चम्मच मक्खन डाल देते हैं। मक्खन डालकर हम इसे पिघलने देंगे और जैसे ही पिघल जाए तो इसी में हमने जो ग्रेवी तैयार की है पीसकर उसको इसी में डाल देंगे। देखिए हमारा मक्खन पिघल चुका है। अब हम इसमें अपनी ग्रेवी को डाल देते हैं जो हमने पीसी है। अब इस ग्रेवी को हमें अच्छे से चलाना है ताकि सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाएं और जो हमारा जार है हमें उसे धोकर इसी में डाल देना है। और ग्रेवी को आप अपने हिसाब से पतला या टाइट कर सकते हैं। यदि आपको पतली चाहिए तो और पानी डाल लीजिए और टाइट चाहिए तो मत डालिए, अपने हिसाब से ग्रेवी को रख लीजिए। इसी में हमें आधा चम्मच नमक डालकर इसे मिक्स करना है और फिर लीड ढककर हमें 5 से 7 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है। जैसे ही 5 से 7 मिनट हो जाएं इतने हम अपने बाकी के कोफ्तों की तैयारी करते। हमें स्टोव में से थोड़ा सा पेड़ा तोड़कर छोटी छोटी बॉल्स बनानी है। ये बॉल्स मैंने बिल्कुल सिंपल बनाई है। बॉल्स बनाने के बाद इसे मैदे में कोट जरूर करें ताकि ये कढ़ाई में जाकर फटे नहीं। दूसरी बॉल हम काजू रखकर तैयार करेंगे। मैंने इस पेड़े में बीच में होल कर दिया है और इसको सील कर देंगे, गोल गोल करेंगे, इसको लड्डू की तरह बनाएंगे अच्छे से और फिर इसको मैदे में कोट कर लेंगे। ऐसे ही हम अपनी सभी बॉल्स कोफ्तों की तैयार कर लेंगे। देखिए हमारी सारी बॉल्स बनकर तैयार हैं। मैंने गैस पर पहले ही कढ़ाई रख दी थी और कढ़ाई का तेल गर्म हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा तोड़कर देखेंगे कि हमारा डो सही बना है या नहीं। बॉल्स फटती तो नहीं है, देखिए कोई वो फटी नहीं, इसलिए सभी बॉल्स परफेक्ट बनी है। अब हम इनको कढ़ाई में एक एक डालकर अच्छे से मीडियम और हाई फ्लेम पर ही इनको पकाएंगे। लो फ्लेम पर ये सारी फट जाएंगी। हमें इन्हें मीडियम और हाई फ्लेम पर ही पकाना है और अच्छे से इनको बड़ी सावधानी से हमें इन्हें चलाना है ताकि ये एक दूसरे से लगकर टूटे नहीं। देखिए हमारी बॉल बनकर तैयार है। इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। झरनी में एक एक करके सभी बॉल्स रख लेंगे ताकि इनका सारा तेल निचड़ जाए और इन्हें बाहर निकालने के बाद ऐसे ही हमें दूसरे बैच को भी तलना है। दूसरे बैच की बॉल्स भी हम एक एक करके ऐसे ही इसमें डाल देंगे और बड़ी सावधानी के साथ हमें इसे चलाना है। हमें इसे डालते ही नहीं चलाना है, हमें 1 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है। जब ये थोड़ी टाइट सी हो जाए तब हमें इन्हें पलटना है। और देखिए हमारी दूसरे बैच की बॉल भी अच्छे से पककर तैयार हो चुकी हैं, ब्राउन हो चुकी हैं, गोल्डन ब्राउन। अब इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। मैं अभी आपको बॉल्स तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल सॉफ्ट बनी है। देखिए एक बॉल मैंने तोड़कर आपको दिखा दिया, ऐसी मैं एक बॉल और दिखाऊंगी, अच्छी बनी है। ये सभी बॉल्स ऐसे ही सॉफ्ट बनी हुई है, आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं। अब मैं आपको ऐसे ही एक बॉल और तोड़कर दिखा रही हूँ। देखिए दूसरी बॉल भी कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल सॉफ्ट बनी हुई है। अब हम इनके ऊपर ग्रेवी की तैयारी करते हैं, अपनी ग्रेवी चेक करते हैं। देखिए हमारी ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है, अच्छे से ये पक चुकी है। इसको चलाएंगे और चलाकर देखते हैं कि कहीं लगी तो नहीं। वैसे तो मैं इसको बीच बीच में चलाती रही थी कि ताकि ये लगे नहीं। और इसी में हम 3 चम्मच घर की मलाई अच्छे से फेंट लिए मैंने, वही डाल देंगे और इसको हमें अच्छे से चलाना है, छोड़ना नहीं है। अगर हमने इसे छोड़ दिया
तो ये फट जाएगी और इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। इसे हमें लगातार चलाते रहना है जब तक उबाला ना आए। जैसे ही उबाला आ जाए तो अपनी गैस को कम कर देना है और गैस कम करने के बाद हम इसमें थोड़ी कसूरी मेथी जो कि हाथों से क्रश करनी है। क्रश करने के बाद में इसका जो टेस्ट है अच्छा आता है। और आधे चम्मच से भी कम मसाला डालना है क्योंकि हमने कुछ खड़े मसाले इस्तेमाल किए थे। अब इसको अच्छे से हम चला देंगे। चलाने के बाद इसे हमें 2 मिनट के लिए लिड ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर छोड़ देना है। सिर्फ 2 मिनट के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना है। देखिए हमारी ग्रेवी बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व कर सकते हैं कोफ्तों के ऊपर डालकर। हमें कोफ्ते इसमें नहीं डालने हैं क्योंकि ये कोफ्ते इतने सॉफ्ट होते हैं कि बिल्कुल टूट जाएंगे। और थोड़ा हरा धनिया डालकर इसको मिक्स कर देंगे। हमने प्लेट में अपने कोफ्ते रख लिए हैं और उसके ऊपर ये ग्रेवी डाल देंगे। देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है और कोफ्ते बहुत सॉफ्ट बने हैं जो कि मुंह में जाते ही खुल जाएंगे। इसको हम ऊपर से क्रीम या मलाई डालकर डेकोरेट करेंगे। कोफ्तों को हमें कढ़ाई में नहीं डालना है। जिसको हमें सर्व करना है कोफ्ते कटोरी या किसी प्लेट में डालकर गरम गरम ग्रेवी डालनी है। अगर हम कढ़ाई में डाल देंगे तो ये सारे कोफ्ते टूट जाएंगे, इतने नरम होते हैं ये। अब आप इन्हें रोटी, पराठे, पूरी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी